नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदुस्तानी पाठशाला पर। तो आज हम सब है ना क्लास नहीं है प्यारे बच्चे और प्यारे साथियों। ये जो है ना ये जो वीडियो देख रहे हैं या तो बच्चे देख रहे हैं या तो आप है ना शिक्षकगण देख रहे हैं, जितने सारे शिक्षक हैं। तो साथियों आज हम अपना है ना ये जो पीछे बताया जा रहा है, हमें शिक्षकों की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही देखे हैं कि शिक्षकों की जरूरत है। आखिर आपको है ना ये लग रहा है कि सर जो YouTube चैनल पर है, ये जो शिक्षक की जो आवश्यकता है, हमें कैसे पढ़ानी है, क्या करनी है, कितनी वेतन मिलेगी, कितनी हमारी सैलरी है, क्या आकर पढ़ाना है, क्या घर बैठे पढ़ाना है, ये टोटल आज की जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार सेशन को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षकगण के पास है ना ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो या तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट हो है ना, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी बच्चे देख रहे हैं, या तो कोई शिक्षक देख रहे हैं या तो किन्हीं का गार्जियन देख रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। आज जो बच्चे भी देख रहे हैं तो बच्चे भी ध्यान से देखिए और जो टीचर देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम दोनों का है ना आपको फायदे हैं। क्योंकि जो टीचर हैं, ये जो शिक्षक हैं जो पढ़ाने के योग्य में है, उनको लिए भी है ना ये आपकी आवश्यकता है। ठीक है, ये जो इसमें बच्चे भी क्या होंगे कि बच्चे का भी इसमें एक ऑफर है कि बच्चे को क्या कंटेंट इसमें हाँ इस वीडियो के माध्यम से फ्री मिलने वाली है, ये ध्यान से देखिएगा। कितनी मैक्सिमम है ना, कितनी मिनिमम और मैक्सिमम फी में ये पढ़ाए जाते हैं, ये ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम सब बात करते हैं कि सर ये जो 9th 10th 11th 12th क्या इन है ना इन जितने सारे जो कक्षा हैं, क्या इनके लिए आपकी टीचर की आवश्यकता है? तो प्यारे साथियों है ना, ये जो बच्चे हैं ना जो साथी 9th में पढ़ाना चाहते हैं कि सर 9th के हमारे ऑल सब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे, यानी ऑल सब्जेक्ट के मतलब हो गया कि हिंदी इंग्लिश है ना, जितने सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें कोई है ना एक अच्छे सब्जेक्ट पर पकड़ होंगे, उन साथियों के लिए बताया जा रहा है ना। जो साथियों 9th क्लास में जैसे में आप हिंदी का पकड़ है ना, हिंदी का पकड़ है तो हिंदी आपका 9th को भी पढ़ाना पड़ेगा, क्लास 10th वाले बच्चे को भी पढ़ाना पड़ेगा है ना। यदि 11th की बैच मिलती है तो 11th में और 12th की है ना तो 12th को भी पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है, आपको घर बैठे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है टोटल हम बताएंगे, टेंशन की बात नहीं है। क्या सैलरी रहेगी, क्या रहेगी, ये टोटल हम बताएंगे। सबसे पहले हम आगे बात करते हैं है ना, इस पर हमें नहीं चलना है। क्या कि हमारी योग्यता होनी चाहिए, कौन ऐसे शिक्षक हैं जो इसमें पढ़ाने के लिए संभव है ना। और ये प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बिल्कुल है, बिल्कुल आपका स्वागत है प्यारे साथियों। सबसे पहला जो आ रहा है कि टीचर हायरिंग है ना, ध्यान सुनिएगा। सबसे है ना पहला जो फर्स्ट पेज है कि टीचर हायरिंग है ना, 26-27 सेशन के लिए बच्चे के लिए है ना। क्लास कौन कौन से बच्चे को पढ़ाना है? तो 9th वाले बच्चों को है, 10th वाले बच्चों का है, 11th है और 12th है। ये 4 है ना क्लास आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें 4 क्लास में आपका है ना बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे में आप लोग है ना सब लोग जानते होंगे कि 9th और 10th में जो सब्जेक्ट है दोनों सेम है ना, सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका 11th है और 12th है ना, ये थोड़ा सा डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि इसमें साइंस है तो एक ही टीचर साइंस पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें है ना जो साइंस है इसमें 3 टीचर हो जाएंगे, जैसे फिजिक्स कोई और पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री कोई और पढ़ाएंगे, बायोलॉजी कोई और पढ़ाएंगे, मैथ कोई और है, हिंदी और इंग्लिश है ना। तो हिंदी जो बच्चे हैं, जो टीचर 9th वाले बच्चे हैं पढ़ाएंगे बच्चे को, 10th वाले बच्चे को पढ़ाएंगे है ना, वही हिंदी 11th में और 12th वाले, क्योंकि सभी का हिंदी व्याकरण कंटेंट सेम ही रहता है ना। बुक आपको थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ना, उसमें भी ज्यादा है ना हार्ड नहीं रहता है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो है ना कहाँ से पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाना है, ये ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला जो है ना पॉइंट है साथियों कि ये वर्क होम, अपने घर से ही पढ़ाना है। आप यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सर कि आपके पास आएंगे सर पढ़ाने के लिए, नहीं प्यारे साथियों, अपने घर से ही पढ़ा सकते हैं है ना। और ये ऑल सब्जेक्ट के लिए वेलकम है प्यारे बच्चे है ना। जो बच्चे देख रहे हैं अपने साथी, अपने दोस्त, आपके भैया दीदी जो भी है पढ़ाने योग्य है ना, उनको जरूर बताइएगा। ऑल सब्जेक्ट है, आपको अभी मैंने बता भी दिया था। डेली आपको 2 से 3 घंटा, ये बिल्कुल आप सही पॉइंट देख रहे हैं है ना, डेली आपको 2 से 3 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। जैसे में आप मान लीजिए कोई हिंदी का टीचर है ना, या कोई साइंस का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है तो 9th वाले को है ना और 10th वाले को
लगभग में 45 मिनट इसका क्लास चलेगा, 45 मिनट इसका क्लास चलेगा, है ना, यानी अप्रोक्स 1.5 घंटा हो गया, है ना। यदि प्यारे साथियों आपका 12th का बैच रहती है तो आपका 45 मिनट इसमें चलेगा, यानी आप ये देख सकते हैं कि 45 है ना, 3 है। उसके बाद साथियों आपको जब यदि है ना ज्यादा आप ग्रोथ में चलते हैं, अच्छे है ना, अच्छे परफॉर्मेंस रहते हैं, तो आपका 11th को भी मिल जाएगा, यानी अप्रॉक्स आपको 2 से 3 घंटा आपके है ना वर्क ऑफ होम अपने घर से ये पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे सुनिएगा, ये जो है ना योग एवं समर्पित शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर है ना। आप अपने प्लेटफॉर्म पर ये ध्यान सुनिएगा, ये आपको ये मौका मिल रहा कि आप अपने है ना इर्द गिर्द अपने राज्यों और अपने है ना भारत राज्य में जितने सारे जो भारत देश है ना, उसमें अपने फेस को दिखाने का आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। आगे भी हम बताएंगे कि क्या क्या आपका टोटल होता है, ये टोटल है ना, यहाँ तक में सभी को है ना जानकारी हो गई होगी। बाकी है ना उन बच्चों के लिए भी हमने बताया था कि है ना कि जो बच्चे देख रहे हैं क्लास, उन बच्चों के लिए भी मौका है, आपको ये ध्यान सुनिएगा कि ये जो मौका है प्यारे साथियों है ना, प्यारे बच्चों, जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें 9th हो या तो 10th है और 11th और 12th, तो ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले आपको 10th और 12th वाले बच्चों ध्यान सुनिएगा, 9th वाले बच्चों के लिए आपको भी बताएंगे और 11th वाले, सबसे पहले 10th और 12th, 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चों है ना जो भी क्लास कर रहे हैं, जहां आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्यारे साथियों है ना ये प्ले स्टोर पर जाकर हिंदुस्तानी पाठशाला को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार से लोगो रहेगी और इंस्टॉल का बटन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। सबसे बेहतरीन मौका ये मिल रहा है प्यारे साथियों की जो क्रैश कोर्स होगी, जो क्रैश कोर्स होगी प्यारे साथियों, बिल्कुल आपको मिनिमम बिल्कुल कम फी में क्रैश कोर्स आपको चालू की जाएगी, है ना, तो उसमें आपको मौका मिलेगा और अच्छे खासे नंबर लाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, जो आपको पूछने योग्य रहेंगे वही चीज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, बाकी 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण आपका संपूर्ण कोर्स प्यारे बच्चे पढ़ा दिया गया है, आप 51 रुपया में हिंदुस्तानी पाठशाला पर जाकर ले सकते हैं, है ना। ऐप को डाउनलोड कर लेना, आप शिक्षक देख रहे हैं या तो गार्जियन देख रहे हैं या तो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने बच्चों के पास और अपने घर के जितने सारे शिक्षक गण है ना सभी के पास शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चे के बारे में मैंने बता दिया, बाकी आगे चलते हैं शिक्षक के बारे में, है ना, कि जो अगला पॉइंट है कि हमारे साथ क्यों जुड़ना है ना, हमारे साथ आपको क्यों जुड़ना है ये ध्यान सुनिएगा। तो प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ने का आपका एक ही मौका है ना, अपने जितने सारे जो है ना अपने परफॉर्मेंस को दिखाना चाहते हैं, है ना, अपने परफॉर्मेंस को दिखाना चाहते हैं तो आप अपने पूरे क्षेत्र में दिखा सकते हैं, है ना, आपको ये मौका मिलेगा कि आपका पूरे है ना पूरे राज्य में, आपके पूरे गांव में, मोहल्ले में आपको जानेंगे कि हाँ सर पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी हम बताएंगे जुड़ने का कारण क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले जो है ना जुड़ने का कारण है, आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि हमारे है ना जो घर बैठे पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा, याद रखिएगा पहला जो पॉइंट है घर पढ़ाने का मौका मिलेगा। दूसरा प्यारे साथियों है ना फिक्सिबल टाइमिंग मिलेगी, यानी लचीला समय मिलेगा, यानी आपके अनुसार समय मिलेगा, है ना, कि कौन से समय में आप फ्री हैं, है ना, जो टाइमिंग में आप फ्री रहिएगा वही टाइमिंग में आपको पढ़ाना है। दूसरा ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन नहीं है ना, घर बैठे पढ़ाना है आपको, ऑनलाइन टीचिंग फॉर्म है प्यारे बच्चे, है ना। और प्यारे साथियों क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाइएगा है ना प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों तक व्यापक पहुंचना चाहिए, यानी विद्यार्थियों के पास आपको ऐसा संबंध बनाना है ताकि विद्यार्थी और आपको लगे नहीं कि हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसा आपको संबंध बनाना है। चलिए आगे ध्यान रखिएगा, ग्रोथ और अर्निंग अपॉर्चुनिटी है ना, ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ के अनुसार आपको अर्निंग मिलेगी, है ना, और उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कैसे कितना वेतन मिलेगा, आपको ग्रोथ है ना, आपके पास कितना क्षमता है अर्निंग का, इसमें है ना ये सीमित नहीं है कि आपके पैसे क्या सर हमें है ना 10,000 ही मिलेगा क्या, वो आपके अनुसार है ना डिसाइड करते हैं। आपके पास अच्छे खासे क्षमता है, आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं तो आपको 50,000 20,000 30,000 तक ही पेमेंट भी मिल सकते हैं, है ना, इसमें असीमित पैसा है। ध्यान सुनिएगा, अगला जो पॉइंट है, अगला जो मैंने बता रहा है ना ध्यान सुनिएगा कि घर बैठे जो पढ़ाने का अवसर है ये हमने बता दिया, ठीक है।
और ये अपने ज्ञान को हजारों छात्रों तक पहुंचाने का अवसर का आपको मौका मिल रहा है ना, क्योंकि आप एक जगह ऑफलाइन जहां पढ़ा रहे होंगे है ना, वहां आपको सिर्फ अपने गांव मोहल्ले के ही बच्चे जानते होंगे, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि आपको पूरे राज्य में जाने तो आपको प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा, और वो आपको ये नहीं समझना है कि वो सर का प्लेटफॉर्म है, वो आपका प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ जुड़ के एक अच्छे से टीम बनाकर है ना आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला जो है ना, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या होती है ना, शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या होती है, शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक का जिम्मेदारियां होती है अपने जो बच्चे हैं है ना, अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान करना, यानी अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करना है ना, बच्चे के जो भी है ना डाउट होती है उसको बच्चे को पूरा करना होगा, ठीक है। बहुत सारे बातें हैं, ठीक है। आप लोग जो शिक्षक होंगे आपको मालूम होगा कि है ना शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, ठीक है। समय पर कोर्स समाप्त करना होता है, समय पर कोर्स समाप्त करना होता है, समय पर आपको टेस्ट लेनी होगी है ना, ये समय समय पर आपको ये टोटल आपको बताई जाएगी। जो भी शिक्षकगण है नहीं जानते वो टोटल आपको है ना, आपको जब इंटरव्यू लिया जाएगा आपको है ना ट्रेनिंग के पीरियड पर है ना, ट्रेनिंग पीरियड के समय में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों को है ना पढ़ाना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला जो है ना, हम यहां से भी बताने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहला जो है कि चैप्टर वाइज है ना टीचिंग होनी चाहिए, यानी चैप्टर वाइज आपको पढ़ाना पड़ेगा, ना कि हम पहला चैप्टर है ना कि पहला चैप्टर पढ़ाए उसके बाद 10वां चैप्टर चले गए और वो भी अधूरा है ये भी अधूरा है ना, ये इस प्रकार से नहीं पढ़ाना है। ये टोटल आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चे के साथ करना है, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बच्चे के साथ कराना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ना प्रैक्टिस भी बच्चे के साथ कराना है, डॉट सॉल्विंग करानी है ना, और पीपीटी पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है। पीपीटी पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाना है, विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है ना, याद रखिएगा। आप ये सोचते हैं कि सर हमारे हाथों से क्या लिख कर नहीं पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आप हाथों से लिख कर पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको पीपीटी और पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ाना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे को अट्रैक्टिव, बच्चे को अच्छे से समझाना है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखना, चलिए डेमो वीडियो है ना आपको कैसे जोड़ना, तो एक आप डेमो वीडियो बना लीजिएगा, कहिएगा सर हमरा ही व्हाइट बोर्ड बा है ना, व्हाइट बोर्ड है, तो ध्यान सुनिएगा, आप व्हाइट बोर्ड वाले भी भेज सकते हैं वीडियो, ठीक है। जिनके पास आपके पास डिजिटल बोर्ड है ना, तो उन साथियों भी भेज सकते हैं, ठीक है। अपना एक संक्षिप्त परिचय बनाकर आप अपने मोबाइल के अनुसार से, ठीक है, आप ये ध्यान से देखिएगा, एक अपने मोबाइल के है ना, मोबाइल के माध्यम से आप सामने में होकर आप कौन से क्वालिफिकेशन क्या है ना, टोटल आप अपने एक वीडियो के माध्यम से बनाकर आपको भेजना है, कहाँ भेजना है ये भी हम बताएंगे। बोर्ड नोट है ना, बुक है ना, जो पीपीटी का उपयोग करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चे के साथ करना है, और आपको सरल भाषा में, जितना सरल से सरल भाषा में अपने बच्चे को है ना गुणवत्ता देनी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्लियर ऑडियो और गुड वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो आप वीडियो भेजिएगा आपके पास है ना बगल में इर्द गिर्द में गाड़ी की आवाज नहीं होनी चाहिए है ना, सनसनाटा तब बिल्कुल होनी चाहिए, यानी आपके ही सिर्फ ऑडियो आना चाहिए, वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए है ना। चलिए आगे ध्यान देखिएगा कि ये जो डेमो वीडियो है इसी को देखकर टीचिंग है ना, जो इसमें ध्यान रखिएगा मेन आपका यहाँ इसी वीडियो को देखकर आपको टीचिंग स्किल का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी गिनाना आपको रखा जाएगा। यदि आपके वीडियो में ऑडियो है ना गड़बड़ है, आपको बोलने की तरीका नहीं है ना, और बच्चे के साथ कैसे बातचीत करना ये भी आपको नहीं मालूम, तो आपको है ना ये यहाँ से आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो में आप अपने कुछ नहीं करना है, आप अपने नाम के बारे में बताना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन कौन से बच्चे को पढ़ाने के लिए सक्षम है, कौन से क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं, आप कहाँ मीडियम आपका क्या है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपकी जो क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, आपके एक्सपीरियंस कितने हैं, ये आप एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप बनाकर भेज सकते हैं। कहाँ भेजना, आपको नंबर है ना मिल जाएगा, ऐसे भी आपके नंबर यहाँ चल रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है ना, कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो ध्यान सुनिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस है कि सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन, आपकी वीडियो हो जाएगी है ना, वीडियो आपके पास
जितने बनाकर डालेंगे, है ना, उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फिर डेमो वीडियो आपको बना, है ना, डेमो वीडियो बनवाया जाएगा, है ना, क्योंकि डेमो वीडियो सब लोग बनाकर भेजेंगे, हम ऐसे नहीं करना है हमें, है ना, एक आप अपने, है ना, एक छोटा आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना, उसके बाद आप प्रोसेस में यदि सक्षम है तो आपको पास बोला जाएगा कि आप डेमो वीडियो बनाकर भेजिए, तो डेमो वीडियो भेजना। ऑनलाइन इंटरव्यू होगी, घर बैठे ही इंटरव्यू होगी, ट्रेनिंग और गाइडेंस आपको ऑनलाइन भी दिया जाएगा, है ना, आप सक्षम है ऑनलाइन में तो ऑनलाइन सक्षम है। यदि आप चाहते हैं कि सर ऑफलाइन में हमें पढ़ाने के, है ना, सक्षम होने हैं, यानी 4 दिन 5 दिन ट्रेनिंग आपको वहां भी दिया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे सैलरी, सर सैलरी क्या होगी, इतने तो बता दिए, कितना इनकम होगा सर, मंथली का इनकम क्या होगा, तो ये ध्यान सुनिएगा, हमने आप लोगों को बता दिया है ना, कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये फिक्स सैलरी नहीं है, ये फिक्स सैलरी नहीं है कि हमें 5,000 का ही मंथली मिलेगा, क्या सर 10,000 का मंथली मिलेगा, क्या हमें 15,000 का सैलरी मिलेगा, ये फिक्स नहीं है, आपके ग्रोथ के अनुसार, आपके, है ना, एक्सपीरियंस के अनुसार, आपके पास बच्चे के साथ कितने संबंध है ये देखना है, उसके बाद ही आपको सैलरी बताई जाएगी, है ना। शिक्षकों की आय निम्न आधार पर होगी, याद रखिएगा, है ना। यूट्यूब रेवेन्यू शेयरिंग, यानी यूट्यूब पर जितने सारे जो रेवेन्यू होंगे उस पर भी आपको मिलेगी, प्ले स्टोर यानी ऐप पर जितने सारे बच्चे जो होंगे, है ना, उससे भी आपको मिलेगा साथियों, है ना। याद रखिएगा परफॉर्मेंस वेस्ट होनी चाहिए, बेनिफिट्स आपको तभी मिलेगी जब आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास एक्सपीरियंस तभी होगी, तभी जाकर आपको मिलेगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, ग्रोथ के अनुसार अतिरिक्त अवसर है ना, रेवेन्यू का लिखा हुआ है, वित्तीय जानकारी इंटरव्यू के दौरान में विस्तार में बताई जाएगी, यानी आपको कितना क्या मिलेगा, आपको, है ना, इंटरव्यू के बारे में, जब इंटरव्यू होगी ना उस टाइम आपको बताया जाएगा कि आपको सैलरी कितना मिलेगी, ठीक है। तो आगे जो भी चीज चाहते हैं क्या ना, कि आपको टीचर बेनिफिट्स है, घर बैठे ही काम करना है, याद रखिएगा घर बैठे ही काम करना है, कहीं जाकर नहीं काम करना पड़ेगा। वर्किंग आपको आवर, है ना, कितने आवर के आपको बता दिया गया, ट्रेवल की आवश्यकता नहीं है कि भाड़ा लगेगा हमें जाकर पढ़ाना पड़ेगा, डिजिटल टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नहीं भी है तो हम आपको करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पर्सनल, है ना, याद रखिएगा ये जो आपका है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। अधिकतर टीचर क्या करते हैं ना कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन, है ना, जब 6 महीना पढ़ा लेते उसके बाद कहते हैं नहीं पढ़ाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखिएगा, है ना, आपके साथ इंटरव्यू में ही बताया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग आपको इनकम बता दिए थे, है ना। आगे देखते हैं इंटरव्यू में क्या क्या पूछी जाएगी। देखिए इंटरव्यू में आपको रेवेन्यू के बारे में, आपकी अर्निंग कितनी होगी ये भी बताया जाएगा, टीचर का बेनिफिट्स क्या क्या होती है ना, टीचिंग प्रोसेस क्या होता है, कोर्स रिकॉर्डिंग, है ना, प्रोसेस क्या होती है, स्टूडेंट मैनेजमेंट क्या होगा, ये आपको इंटरव्यू के टाइम में बताया जाएगा, है ना। आगे प्लेटफॉर्म सपोर्ट होगी, है ना, फ्यूचर ग्रोथ, आपको कैसे फ्यूचर में आगे बढ़ना है ये भी बताया जाएगा, इंटरेक्टिव रिवार्ड सिस्टम, है ना, लॉन्ग टर्म कैरियर अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये आपको नहीं है कि 1 साल पढ़ाना 2 साल पढ़ाना उसके बाद हट जाना, आपको, है ना, अच्छे साथ, है ना, जुड़कर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर फाइनल कॉल कब होगा, जब आपको टीचिंग टीम के बीच, यानी व्हाट्सएप के द्वारा आपको यहाँ पर वीडियो भेजना पड़ेगा, वीडियो आपको इस नंबर पर भेजना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इस नंबर पर 7079389646 पर आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो भेज सकते हैं, क्लास 9 12, है ना, 12 तक आपको कवर करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ऑल सब्जेक्ट वर्क ऑफ होम, आप घर बैठे ही पढ़ा सकते हैं डेली 2 से 3 घंटा। तो आपको वीडियो कैसे लगी, और हाँ याद रखिएगा, यदि चाहते हैं कि क्लास 9 10 11 12 वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं, है ना, उनको जस्ट आपको मालूम होगा कि प्रत्येक दिन 7:30 बजे साइंस की क्लास चल रही है ना, बिहार बोर्ड वाले बच्चे का, और या तो यूपी बोर्ड से है या तो झारखंड बोर्ड से है, साइंस आपका सबका सेम है प्यारे साथियों। उसके बाद आपकी जो मैथ की क्लास चल रही है ना, 6:30 बजे क्लास चलती है, मैथ की क्लास होती है, रेगुलर आपको चालू करने वाले हैं सर, ठीक है। तो आप, है ना, जरूर जुड़िएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है आपको इस नंबर पर दिया गया व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा से आप पूछ सकते हैं। बाकी, है ना साथियों, बाय बाय। और ये ध्यान रखिएगा, अपने ये जो आप अपने कैरियर को, है ना, देना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे, है ना, टीम के साथ आप अपने भाई बहन के, है ना, भाई समझकर आप अपने काम को, है ना, पूरा करिएगा, तभी आप जुड़ने की सक्षम रहिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें कम से कम फी में अच्छे से, है ना, बच्चे के पास शिक्षा देना है, और, है ना, ज्यादा से ज्यादा हमें ग्रोथ करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार।